सांसद जी ने जो बयान दिया है वो शायद दुर्भाग्यपूर्ण बहुत पैरवी कर रहे हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि वो किस फितरत का आदमी। उत्तराखंड के इतिहास पर, उत्तराखंड के माथे पर काली फुट गई है जिसको। हर बार हम गाली नहीं खाते रहेंगे, हर साल हम गाली नहीं खाते रहेंगे। जो भी कभी भी चुनाव होते हैं, कुछ होते हैं, हर बार कुछ बातें ऐसे होती हैं कि उत्तराखंड आगे बढ़े तो उत्तराखंड को पीछे करने की पैरवी उनको नहीं करनी चाहिए। हालांकि चैंपियन ने पहले भी हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत अनाप शनाप बोला है। रिपोर्ट किया, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 24 घंटे बाद उस पर ध्यान गया। जो अभी वो प्रणव चैंपियन जी का साथ दे रहे हैं, तो क्या उस समय अगर प्रणव चैंपियन अगर उनकी माँ बेटियों को गाली देता तब भी तो वो एक्शन लेते। सांसद जी को हमारे किसी भी पक्ष में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जनता के भी सांसद है और जनता ने उन्हें खूब ही जिताया है। देखिए, मैं उस समय इलेक्शन में बिजी था जब ये सब हुआ। फिर हम सदन यहाँ दिल्ली आ गए थे हम लोग। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो उत्तराखंड के इतिहास पर, उत्तराखंड के माथे पर काली फुट गई है जिसको कहना चाहिए। जो उत्तराखंड की एक पहचान थी कि एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर अपराध नहीं होते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे लोग होते हैं, वो कलंक आज उत्तराखंड के माथे पर लगा है। इसमें बहुत बड़ी चूक पुलिस के द्वारा भी हुई है। पुलिस अगर समय पर चेत जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था, और इसलिए पुलिस की चूक कहां हुई? इंटेलिजेंस का फेलियर है या पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया? जितनी एक्टिव पुलिस बाद में हुई है, इसका 1/4 अगर पहले हो जाता तो कुछ भी नहीं होता। भाई, चैंपियन की बीवी ने एक रिपोर्ट किया, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 24 घंटे बाद उस पर ध्यान गया, तो ये एक वहां भी लापरवाही है। और जो हनक प्रशासन की होनी चाहिए, हनक जिसको बोलते हैं, उससे प्रशासन चलता है, वो हनक में कमी आई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने उस दिन जब ये बात हुई तो मैंने डीजीपी से बात किया, मैंने एसएसपी हरिद्वार से बात किया, तो नाराजगी भी हुई एसएसपी से मेरी। मुझे उम्मीद मैं करता हूं कि नए डीजीपी के आने से इसमें कुछ सुधार होगा। शासन के टॉप पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। कोई भी अगर कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, कोई भी ऐसा काम करता है कि जो उत्तराखंड की छवि को नुकसान पहुंचता है। आज लोग यहाँ हमको दिल्ली में सांसद पूछते क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये तो बिहार जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ बोलते हमको सांसद लोग, हमको भी खराब लगता है। मैं तो वहां का सांसदों से मुझे ज्यादा खराब लगता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नई डीजीपी से अपेक्षा करता हूं कि वो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दबाव में था या क्या था, थोड़ा चुनाव का भी उस समय मतगणना भी चल रही थी। लेकिन जो भी है, इस घटना को कोई भी काम हो रहा था अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए था। जब शिकायत हुई थी तो उस पर तुरंत एक्शन में पुलिस को आना चाहिए था। मुझे इसको बोलने में कोई भी संकोच नहीं है। भैया, ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती जी, वो चीज हमारे रहते इतनी घटना ही नहीं होती। देखिए क्या है कि सरकार को न्यायपूर्ण तरीके से इस पर चलना चाहिए। जो हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, बिल्कुल बगैर दबाव के, मैं जानता हूं कई एसएसपी में जानता हूं, आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, जिन्होंने कई बार अपने विवेक से निर्णय लिए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। जी का जो बयान आया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और चूंकि उनको पहली बात तो ये है कि वो चैंपियन की पैरवी उनको नहीं करनी चाहिए। हालांकि चैंपियन ने पहले भी हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत अनाप शनाप बोला है। इतनी गंदी गंदी बातें उन्होंने बोली है जिससे कि हमारा भी मन बहुत दुखी होता है। और दूसरी बात ये है कि वो गाली गलौज करते हैं और वो माँ बहन तक की गालियाँ देते हैं, जबकि माँ बहन बेटियाँ सभी के घरों में होती हैं। और माँ बहन बेटी का तो दूर दूर तक कभी उससे कोई मतलब नहीं है। इस सांसद जी ने जो बयान दिया है वो शायद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, और बल्कि वो तो कुंवर प्रणव की बहुत पैरवी कर रहे हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि वो किस फितरत का आदमी है।
हो सकता है कि वो भाजपा की वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया होगा। हम लोग उनका विरोध बहुत अच्छे अगली बार जब इलेक्शन आएंगे तो फिर तो विरोध तो होगा ही ना, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का, तो सबक तो सिखाना ही है ना, क्योंकि उत्तराखंड यहाँ पर सभी राज्य आंदोलनकारी हैं और वो इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है हमारे प्रदेश के लिए, वो हमारा ही दुर्भाग्य है। हमारे प्रदेश के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गलत गालियाँ दी थी, जो कि मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। आप सभी लोग उस गाली की, वो उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है ना, वो उनका पर्सनल मैटर है। वो आपस में लड़े झगड़े मारे टूड़े जो कुछ करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि राजा को बहुत सौम्य होना चाहिए, उनकी गालियों से हम लोग बहुत दुखी हुए कि उनको इस तरह से गाली नहीं देना चाहिए था। को अच्छा नहीं मानते हैं सांसद जी, अब पर्वतीय क्षेत्र के हो करके और प्रणव चैंपियन की तरफदारी कर रहे हैं, ये चीज़ तो गलत चीज़ है। जब उनको पता है कि कौन सही है और किसी की माँ बेटियों को गाली देना ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, और पर्वतीय क्षेत्र के हो करके आप उनका पक्षपात कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। तो ठेस पहुंची है कि आप ऐसे उसका साथ देते हैं। अगर आपकी माँ बेटी को गाली दी जाती तो आपको क्या मतलब होता सांसद जी को, ये बताइए आप पहले। उनके मन में भी तो ठेस पहुंचती ना, क्या वो विधायक जी की माँ बेटी या उनकी माँ बेटी नहीं है, एक्शन लेते। जो अभी वो प्रणव चैंपियन जी का साथ दे रहे हैं, तो क्या उस समय अगर प्रणव चैंपियन अगर उनकी माँ बेटियों को गाली देता तब भी तो वो एक्शन लेते ना, जो आज उसका पक्षपात कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम लोग ये खिलाफ हैं, इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। हम बिल्कुल भी हम ये नहीं चाहते हैं, वो उनको पक्षपात हमारे लोग का करना चाहिए था, विधायक जी का करना चाहिए था, क्योंकि उनकी माँ बेटी को गाली दी गई है। कहेंगे कि हर बार हम पक्षपात नहीं होना चाहिए, ऐसे ये पक्षपात सही नहीं है। पक्षपात भी करना है तो सही सही पक्षपात करना है। और हमने उत्तराखंड बनाए थे, हर बार हम गाली नहीं खाते रहेंगे, हर साल हम गाली नहीं खाते रहेंगे। जो भी कभी भी चुनाव होते हैं, कुछ होते हैं, हर बार कुछ बातें ऐसे होती हैं कि उत्तराखंड आगे बढ़े तो उत्तराखंड को पीछे करने की सोचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार उत्तराखंड के हैं पता, वो तो उनको सोचना चाहिए ना कि फिर हमने क्या बोलना है, क्या करना है, वो भी तो पता होना चाहिए। अब हर बार हम छोटी छोटी बातों को भी बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, भी अच्छा नहीं है। उत्तराखंड में हमने सब चीज़, मेरे को भी इतने साल हो गए यहाँ, हर जगह में लड़ाई लड़ी, हर जगह गए, हर जगह में खड़े हुए, सब पता है। चैंपियन पक्ष से बोल रहे हैं सांसद जी, क्या लगता है उससे? उससे क्या लगता है, आप सभी सुन रहे हैं कि गाली देना, ये बोलना भी सही नहीं है भाई। सही सही फैसला करने है, जो सही सही बातें बोलना चाहिए ना, जो सबके पक्ष में हो, जो पक्षपात सही है उसमें बोलना चाहिए। सर ये गुंडा राज है, गुंडा राज सही नहीं होना चाहिए। देश के अंदर शांति का माहौल रखना चाहिए, चाहे देश हो प्रदेश हो, कोई भी जगह हो, शांति का माहौल रहना चाहिए। ये दबंगी ठीक नहीं होती है। अब किसी को बाहुबल दिखाना है तो खेल के मैदान में दिखाना चाहिए उनको, और ये समाज में सही नहीं है ना, ये असभ्य समाज हो गया ये है। और सांसद में भी देखते हो आप, अजीब अजीब सी वो में थपथपाने लग जाते हैं। सभ्यता, मानव के अंदर से सभ्यता ही गुम हो गई सर। अरे पहाड़ों में कहावत है ना, दराती जो है घास अपनी ओर ही कट के खींचती है, जब अपनी ओर काटते खींचते हैं तब कटती है। सभ्य आदमी वाली बात ना सर, असभ्य मैं तो कह रहा हूँ सर। सत्ता में जाए मोदी बाबा हो, योगी बाबा हो, इनको वो कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए इनको। माननीय सांसद जी को हमारे किसी भी पक्ष में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जनता के भी सांसद है और जनता ने उन्हें खूब ही जिताया है यहाँ से, तो निष्पक्ष भाव रखना चाहिए उनको। बहुत गलत है ये, किसी की माँ बहन को गाली दोगे तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो असभ्य संस्कार